Lordship, I am appearing through PC for the serial number 1, Lordship. Yes. My lord, they have filed their reply, my lord. Document number 13280 of 2025. And the last page, my lord, जो एनसीटी के जो गाइडलाइन सर्कुलर है, ये भी हमारे फेवर में है, my lord. May I read, my lord? No, Mr. Chauhan, this is the matter relating to Hindi English version having discrepancy. लॉर्डशिप उसको उन्होंने डिस्प्यूट ही नहीं उठाया, my lord. रिप्लाई तो देखें। आपका ग्राउंड क्या है, आपसे पूछ रहे हैं, इन्होंने क्या उठाया उसको छोड़िए, आपका ग्राउंड क्या है? मेरा ग्राउंड तो ये है लॉर्डशिप की हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग था, और इन्होंने जो है माय लॉर्ड, इन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया था क्लैरिफिकेशन के लिए एनसीटी के लिए 2021 हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों हैं कहां पर? हाँ, एक तो मैंने लगाया लॉर्डशिप आपका ऑन रिकॉर्ड में माय लॉर्ड, पेज नंबर। मिस्टर चौहान, व्हाट मिनिमम यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आप या तो दोनों हमें फिजिकल कॉपी दें जिससे कंपेयर करें हिंदी इंग्लिश वर्जन। ऐसे कैसे? एक मिनट बात सुनिए, कोर्ट की बात सुनिए पहले। जी माय लॉर्ड, आप एक बार हिंदी देखेंगे, फिर एक बार स्क्रीन पे इंग्लिश देखेंगे, ऐसे कैसे कंपेयर होगा? अगल बगल रख के कंपेयर होगा। आपने किसी एक पेपर पे दोनों को अगल बगल टाइप किया है क्या? नहीं लॉर्डशिप, कंपैरिजन करना है, कैसे कंपैरिजन होगा? साथ में अगल बगल रख के तो होगा, ऐसे थोड़ी होगा। पहले उन्होंने ये इशू नहीं उठाया, उन्होंने माय लॉर्ड उनका इशू, माय लॉर्ड मैं हम्बली प्रे माय लॉर्ड, उन्होंने इशू सिर्फ इतना उठाया है 46% मेरे ग्रेजुएशन में है, और ग्रेजुएशन में अगर 46% है तो आपने बीएड कैसे कर लिया, बस इतना सा इशू है लॉर्ड से। अब वो हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, मिनिमम मार्क्स के अब नहीं, कोई इशू नहीं, अब उसका कोई इशू नहीं। इशू बताइए। इसमें रिप्लाई फाइल किया, मैं काइंडली सी माय लॉर्ड। रिप्लाई का लास्ट इसमें पेज नंबर 10 देखें लॉर्डशिप। पेज नंबर 10 में इन्होंने प्रति सदस्य सचिव राष्ट्रीय अध्यापक को लेटर लिखा था, और इस पे बॉटम ऑफ द पेज से लेकर दूसरा जो पैरा है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। उक्त संबंध में स्पष्ट नहीं हो रहा कि स्नातक न्यूनतम 45% अंक किन अभ्यर्थियों के लिए मान्य होंगे तथा किन अभ्यर्थियों के स्नातक में 50% अंक अनिवार्य होंगे। कृपया मार्गदर्शन करें। लॉर्डशिप, दे हैव रिप्लाइड एट पेज नंबर 11। लॉर्डशिप ने लिखा है, I am directed to refer to your letter number so and so dated so and so on the subject cited above, and to say that earlier the NCT in the various regulations notified from time to time was prescribed the minimum qualification for taking admission B.Ed course is 45% in the graduation. Later on the said percentage has been increased to 50% in graduation. बताइए 45 कब था, 50 कब हुआ? मतलब आगे का लाइन पे एक बार पूरी कंप्लीट करो। पढ़ लिया हमने, अंत तक की लाइन पढ़ ली है, तो बताइए 45 कब था, 50 कब हुआ? ये 45 था लॉर्डशिप 2009 2000 आपने फाइल किए क्या रेगुलेशन? इन्हीं में फाइल, इन्हीं के इसमें, इनके रिप्लाई में फाइल है माय लॉर्ड। कहाँ है इनके रिप्लाई में फाइल? इनके रिप्लाई में पेज नंबर 9 पर लॉर्डशिप इन्होंने लगाया है कि अलग अलग समय में जो किया गया है, इन्होंने लिखा है 1 पे लिखा है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि 2005 विनियम के अनुसार बीएड में प्राप्त हेतु स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 45% अंक होना। उसके बाद राष्ट्रीय अध्ययन शिक्षा परिषद मानदंड तथा क्रिया 2009 विनियम के अनुसार बीएड में प्राप्त हेतु स्नातक उपाधि में न्यूनतम। आपने बीएड में एडमिशन कब लिया है? मैंने बीएड में एडमिशन लॉर्डशिप लिया 2017 में, मेरा ग्रेजुएशन हुआ 2004 में। एडमिशन कब लिया है? तो आपका 50% से ज्यादा होने चाहिए आपके लॉर्डशिप। लेकिन यहाँ पर ये जो इन्होंने गाइडलाइंस दी, इसी गाइडलाइन को दोबारा मैं रीड करूं माय लॉर्ड, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर। देखिए आपको एनसीटी के सामने केस चल रहा है या हाईकोर्ट के सामने चल रहा है? तो लॉर्डशिप इन्होंने उनको रीड करें, उनको रीड करने से क्या होगा? लॉर्डशिप उसमें रेगुलेशन से चलेंगे कि उनके लेटर से चलेंगे? नहीं लॉर्डशिप, उन्होंने मेरा अंडर सेक्रेटरी के लेटर, उनसे न्याय ले लीजिए फिर। नहीं माय लॉर्ड, आई एम हम्बली प्रेइंग माय लॉर्ड कि स्नातक और परास्नातक पीजी के बेस पर मेरा बीएड में एडमिशन हुआ माय लॉर्ड। मेरे 78% ना। आप किस कंडिका में आ रहे हैं? आपका बीएड कैसे लीगल माना जाएगा? मेरा लॉर्डशिप कंडिका में अभी मैंने भी एक रिप्लाई के नीचे ही एक डॉक्यूमेंट फाइल किया माय लॉर्ड, दैट इज रजिस्टर्ड है माय लॉर्डशिप, दैट इज डॉक्यूमेंट नंबर 16410/2025। ये अभी भी उसी रेगुलेशंस के थ्रू 2014 के बाद जो रेगुलेशंस इनके बने हैं माय लॉर्ड, इसमें माय लॉर्ड मे काइंडली सी उच्च विभाग ऑनलाइन प्रवेश पत्र के बारे में 2025-26 लास्ट पेज में देखे माय लॉर्ड, ये है बीएड के लिए क्वालिफिकेशन। पढ़ूं माय लॉर्ड? क्या है क्वालिफिकेशन? बीएड पास पाठ्यक्रम हेतु स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वानिकी विषय 50% अंकों के साथ। इसमें 50 है।
लेकिन इसमें लिखा है स्नातक अथवा परास्नातक, मेरे पास दोनों है, यूजी भी है, यूजी 46.9%। ये लिखा है कि परास्नातक और स्नातक होगी तो 45 रह जाएगा, ऐसा तो नहीं लिखा? नहीं, योर लॉर्डशिप ये नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, फिर उसको कैसे हम रिलैक्सेशन रीड कर लें? क्योंकि माय लॉर्ड मेरा जो इन्होंने जो डिस्प्यूट किया है इस बारे से कि आपने बीएड कैसे कर लिया, जो अमान ने भी किया है एनेक्सर P1 इम्प्यूज ऑर्डर, उसमें लिखा 2017 में आपने जो बीएड किया है, दैट इज वो कैसे आप अवेल करेंगे लॉर्डशिप। वो पीजी में, मेरा सागर यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी में एडमिशन लिया था लॉर्डशिप, और उसका मैंने मार्कशीट भी लगाई है मैंने लॉर्डशिप, एनेक्सर P9 में ये बीएड की मेरी मार्कशीट लगी हुई है। एनसीटी के जो समय समय पर जो रेगुलेशंस होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं लॉर्डशिप, इनको फॉलो करना स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि जिस भी कंडिका के थ्रू उन्होंने एडमिशन लेंगे वो माना होगा। और इन्होंने जो रिटर्न को जो लास्ट पेज में कंसिडरेशन बोला ना, ऑल सच कैंडिडेट्स विल कंसिडरेशन, सभी प्रकार के कैंडिडेट्स कंसिडर किए जाएंगे, चाहे 45% वाले चाहे 50% वाले हो। कहाँ लिखा है कि 45 वाले कंसिडर किए जाएंगे? माय लॉर्ड इनके रिटर्न में लास्ट पेज, माय लॉर्ड रिटर्न का लास्ट पेज क्या है लास्ट पेज में? रिटर्न में लास्ट पेज एनसीटी ने जो जारी किया लॉर्डशिप, इनका रिप्लाई दिया है, therefore where the admission was taken by the student in the B.Ed course as per the minimum qualification prescribed by the NCT in various regulations with regard to percentage in the creation, all such candidates are eligible for consideration. They have clarified कि हमने जो समय समय पे निकाले हैं, जो भी हमने समय समय पे आपका कहाँ है? आपने 2016 में एडमिशन लिया है, 14 के रेगुलेशन के हिसाब से आपका एडमिशन इलीगल है। समय समय पर जो निकाले हैं, ऐसा थोड़ी है कि 2003 का भी आज चल रहा है, 2006 का भी आज चल रहा है, 9 का भी चल रहा है। 2014 में इन्होंने सर एक ही नियम निकाला है कि स्नातक या स्नातक यूजी अथवा पीजी में आपके 50% होने चाहिए, अगर यूजी में नहीं तो पीजी के बेस पे हो जाएगा। लॉर्डशिप सागर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लॉर्डशिप, वो जो मेरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मैंने सागर यूनिवर्सिटी का 46%, बाकी यूनिवर्सिटी के 100% के बराबर है क्या? नहीं, उन्होंने मेरा एडमिशन पीजी के बेस पे लिया मैडम, मैंने पता किया है, मेरा पीजी के बेस पे एडमिशन लिया है और मेरे पीजी में 78% है माय लॉर्ड, उससे मेरा क्यों डिस्प्यूट नहीं माय लॉर्ड। अच्छा, रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका? क्या वर्ग किस में हुआ है आपका? वर्ग 2 में हुआ है लॉर्डशिप, स्कूल टीचर, मिडिल स्कूल। क्वालिफिकेशन क्या है एज पर रूल? As per rule, the qualification, my lord, may kindly appreciate, my lord, the gadget लगा है P5 में लगा, my lord। हिंदी वाला बताइए। हिंदी वाला मैंने डॉक्यूमेंट टेकन रिकॉर्ड लगाया my lord 605125 my lord। माध्यमिक शिक्षक, योर लॉर्डशिप, सबसे बॉटम ऑफ द पेज में my lord, पेज नंबर, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में इसकी जो तीसरी कंडिका माय लॉर्ड, संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रिया विधि विनों के अनुसार शिक्षा शास्त्र बीएड उपाधि, तो ये मेरे पर रिलाई करता है माय लॉर्ड। ठीक है, इसमें आप नहीं आ रहे हैं, इसमें लिखिए दी पिटिशनर इज एग्रीड बाय दी कम्युनिकेशन annexure P1 whereby the candidature of petitioner for appointment on the post of middle school teacher under UR category has been rejected on the ground that the petitioner has attained graduation with 46.9% marks। आपके पीजी में है 50 से ज्यादा? मेरे पीजी में 78% माय लॉर्ड, आई हैव मार्कशीट मैंने लगाया हुआ है, पीजी में 78% माय लॉर्ड। Then lordship on the basis of the graduation that has been said। नहीं, ग्रेजुएशन में तो कितने चाहिए आपको? मिनिमम 50। कहाँ लिखा है? थर्ड प्रोवाइजो देखिए इसका, तीसरा अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि। एवं समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के इतना इतना के अंतर्गत। तो एनसीटी हैज अप्रूव्ड द 50%। एनसीटी ने 50%, लेकिन इनके पीजी में 50 से ज्यादा है ना? हाँ, पीजी में तो 50 से ज्यादा है, लेकिन एनसीटी का रेगुलेशन क्या कहता है? 14 वाला
सेम माय लॉर्ड, सेम। स्नातक और परास्नातक कहाँ पढ़ रहे थे आप? मैं स्नातक परिस्नातक मैंने सागर यूनिवर्सिटी से ही किया लॉर्डशिप। नहीं, वो कहाँ पे पढ़ रहे थे अभी आप? May kindly see the in reply lordship page 14 के रेगुलेशन का एनसीटी के लॉर्डशिप इन्होंने रिटर्न में लगाए हैं माय लॉर्ड, दे हैव फाइल इन रिटर्न R1 में माय लॉर्ड। communication letter and even R1 is a lordship. May see the R1. रेगुलेशन कहाँ है 14 वाले? रेगुलेशन तो नहीं लगा, रेफरेंस सेक्शन में लगाए माय लॉर्ड, एनसीटी नॉट लगाए हैं, रेफरेंस सेक्शन में लगाए हैं, सेकंड नंबर सीरियल पे एनसीटी नॉर्म्स अमेंडेड। इसमें 114 होगा लॉर्डशिप, एक पेज नंबर 114 में, वहां पर बीएड एडमिशंस के लिए पूरी विधिवत उसमें भी लिखा है स्नातक अथवा परास्नातक पीजी में 50% होने चाहिए। 114 लॉर्डशिप। क्या कहता है ये लॉर्डशिप? इसमें है यहाँ पर बीएड एडमिशंस के लिए 114 में पढ़ूं माय लॉर्ड? नॉर्म्स the Bachelor of Education program, generally known as B.Ed, is professional course that prepare teacher for upper primary and middle level. उसके नीचे लिखा सर ड्यूरेशन एंड वर्किंग डेज, ड्यूरेशन एलिजिबिलिटी पर आई है 3.2 में सीधे वहीं आ जाए। हाँ, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% इन द ईदर इन द बैचलर डिग्री एंड और इन मास्टर डिग्री, इसी बेस में एडमिशन हुआ 17 में। आपकी मास्टर्स डिग्री बताइए। मास्टर डिग्री माय लॉर्ड लगी है मेरी, ये मैकेनिकल, ये जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड माय लॉर्ड सबसे लास्ट में है 164110 में, सेकंड नंबर पेज पे माय लॉर्ड, ये मेरी मास्टर डिग्री लगी हुई माय लॉर्ड, 78% माय लॉर्ड मेरे फर्स्ट डिवीजन पास। Yes, Mr. Tiwari. Then the petition is to be allowed. But even on the basis of only graduation that has considered. नहीं, तो ये रेगुलेशन के हिसाब से तो ग्रेजुएशन पीजी दोनों में से किसी एक में भी हो सकता है। हाँ, पर वो एंड और पर as per the NCT norms, if that is increased, that would consider. एनसीटी नॉर्म ही तो पढ़े थे अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एनसीटी नॉर्म्स ही तो पढ़ रहे थे। But as per R2 lordship be R2 छोड़िए, and R1 is also R2 R1 छोड़िए, एनसीटी की नोटिफिकेशन सामने है। कहाँ पे थे? इसको शुरू से लिखिए। By way of this petition, the petitioner has called into question cancellation of candidature for the post of middle school teacher on the ground that the petitioner has attained graduation degree with 46.9% marks, and therefore, as per rules, the petitioner is not entitled for being selected to the post of middle school teacher, as he does not possess the requisite minimum qualifications. Point. Next, the background facts in brief for the purpose of disposal of present petition are that the petitioner appeared in middle school teacher examination in the year 2018 and he was declared successful as per cutoff marks. Point. However, his candidature has been rejected on the ground of attaining 46.9% marks in graduations in place of 50% as found required by the respondents. Point. The petitioner has admittedly attained BA degree. BA की मार्कशीट कहाँ है चौहान साहब आपकी? BA की मार्कशीट लगी माय लॉर्ड, BA degree from P9. Sagar from Dr. H.S. Gaur University Sagar in the year 2004 with 46.9% marks, and thereafter he has attained post graduation degree in English, my lord, same subject from the same university. नहीं my lord, same, not the same, Maharishi Mahesh from Maharishi but in the same Vedic University in the year 2014
with 78.90 marks, that is IE first division point. In the intervening period, later on, the petitioner has obtained the degree of B.Ed in the year 2017. In the year 2018, in the batch 2016-18 with 67.5% marks. Next, the aforesaid facts are undisputed, and the only dispute is whether, as per rules, the petitioner is qualified to hold the post. Fine. Next, as per the statutory rules framed by the state government, known as MP School Education Service Teaching Cadre Service Conditions and Recruitment Rules 2018, the requisite minimum qualifications are laid down differently in Hindi and English versions. Point. Therefore, in view of Article 348 of Constitution of India, read with Section 4 of Official Languages Act, the official language in Madhya Pradesh being Hindi, this court has relied on Hindi version. Full judgment, my lord, आपने एक बार मुझसे बोला था, my lord, full judgment के लिए. That's a Mangiland and others versus Board of Revenue Gwalior on 7 March 1983 में, my lordship. Citation क्या है? Citation में इसमें लगा है, my lord, at seal number 6 में full bench का citation, reference section में. In view of judgment of full bench of this court in Mangilal versus Board of Revenue, reported in AIR 1983 MP 134, so also judgment of division bench in so and so versus so and so WP 1249 of 2017. Point. Next, as per the Hindi version of the rules of 2018, हिंदी कहाँ पे है चौहान साहब? Your lordship, at document number 60151, the following requisite qualifications are laid down for appointment on the post of Madhyamik Shikshak. English, my lord. ये आइए नंबर 605125 के साथ हैं, पेज 20 पर आइए के, और इसमें शैक्षणिक अर्हता है माध्यमिक शिक्षक की टेबल बनी हुई है. टेबल नहीं बनाने, केवल हिंदी में शैक्षणिक अर्हता है. ये वाला संबंधित विषय लेट डाउन. नेक्स्ट, द पिटिशनर seeks benefit of third option of the said requisite qualifications, which requires the candidate to have obtained graduation degree with 45% marks and B.Ed as per the regulations framed by the National Council for Teachers Education from time to time. Point. Next, in view of the aforesaid third optional criteria, the petitioner admittedly is having 45% marks in BA degree, and the respondents in the reply have taken objection that his BA degree was not in accordance with NCTE regulations of 2014. Point. Next, the NCTE has framed the regulations from time to time, and the petitioner has taken admission in B.Ed course in the year 2016. Point. In the said year, the NCTE regulations of 2014, named as National Council for Teacher Education Recognition Norms and Procedure Regulations 2014, were in force. Point. As per clause 3, my lord. 3.2. Hi, lordship, 3.2, As- my lord. LLP. As per Appendix 4,
as per clause 3.2 of appendix 4 of the aforesaid regulations, it has been provided that candidates, aforesaid regulations, the following has been provided. ये रेफरेंस सेक्शन में 2 नंबर पर है रेगुलेशन, इनका पीडीएफ पेज 23, गैजेट का पेज 114 है, उसमें क्लॉज 3.2 है, प्रोवाइड्स एज अंडर. नेक्स्ट, in view of the aforesaid requirement, it is clear that the candidate needs to have 50% marks either in bachelor's degree and/or in master's degree in science/social science/humanity/bachelor's in engineering, etc. Bachelor's in engineering with 55% marks, etc. Point. Next, in view of the aforesaid clause 3.2, it is clear that the candidate needs to have 50% marks either in bachelor's degree and/or in master's degree. Point. The petitioner, though, was having less than 50% marks in bachelor's degree, bracket में BA, but he is having more than 50% marks in master's degree, and this master's degree was completed in the year 2014, while the petitioner had taken admission in BA degree in the year 2016. Point. Therefore, the admission of the petitioner is clearly in accordance with regulations of 2014 framed by the NCTE. Next. Consequently, the reason assigned in the rejection order annexure P1 does not withstand judicial scrutiny. The same deserves to be and is hereby set aside. Point. The petitioner is held qualified for being appointed as middle school teachers. Point. Any lower person appointed? लॉर्डशिप मेरे साथ वाले सभी लगभग हो चुके हैं, मुझसे कम वाले भी हो चुके हैं. Point. Next, if any other candidate having marks immediately lower to the petitioner in the category of petitioner has been given order of appointment, then the petitioner shall be given appointment order. Point. He would be entitled to count his notional services from the date the person immediately lower in merit in his category has been given appointment, but without any other benefit. Point. Next, the needful be done within 60 days. Petition is allowed. Hare Lord.